अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैंने तैयार की है खोए वाली बर्फ़ी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और सिर्फ़ 1 किलो दूध से ये हलवाई स्टाइल खोए वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। 1 किलो दूध से अब आप ये ढेर सारी खोए वाली बर्फ़ी घर पर बआसानी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं, कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करें और आपकी रेसिपी बिल्कुल भी फेल ना हो। तो आइए चलते हैं इस खोए वाली बर्फ़ी की रेसिपी की जानिब। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है जी आधा कप चीनी का, ठीक है जी। अच्छा, बर्तन आपने खुला बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और मैंने इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दी है। 1 किलो दूध में आपने सिर्फ आधा कप चीनी लेनी है, ठीक है जी। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखनी है। तेज़ आंच पे बिल्कुल भी इसको नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। और अब हमने इसका कैरमल बना लेना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपने कैरमल तैयार करना है बिल्कुल हल्की आंच पर। आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी है वो पिघलना शुरू होगी और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैरमल बनाते हुए आपने चम्मच मुसलसल हिलाना है, ठीक है। आपने इसको जलने बिल्कुल नहीं देना ताकि ये अच्छे से मिक्स होता रहे और ये पकता रहे। अब ये देखें जो भी स्पैचुला के साथ लगा हुआ है इसको भी मैं उतार दूँगी चम्मच की मदद से। बस हम इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे और बस ये भी थोड़ी ही देर में कैरमल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुका है। थोड़े थोड़े चीनी के ये ज़र्रात रह गए हैं इसमें। इसको हमने कंप्लीट मेल्ट करना है और हमने इसका कैरमल रेडी कर लेना है। कंप्लीटली मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं अब इसमें ऐड करूँगी 1 किलो दूध। लेकिन दूध ऐड करने का एक तरीका ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करना है। देखें सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है। कैरमल जब रेडी होगा तो मैंने इसके अंदर दूध डाला। ये देखें वो पूरा 1 कप मैंने इसके अंदर दूध का डाल देना और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आप दूध डालेंगे तो ये थोड़ा-सा जो कैरेमल है वो सख्त हो जाएगा। इसमें यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी रेसिपियाँ ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जब दूध गर्म होगा तो कैरेमल दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें कैरेमल थोड़ा-सा रह गया है, बाकी सारा का सारा जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो चुका है और कलर देखें कितना खूबसूरत कलर ये बनकर आया है। बस ये जैसे ही कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे। ये देखें बाकी सारा का सारा दूध भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो एक ही बारी में ऐड कर लें सारा दूध और फिर बाद में अच्छे से इसको पकाते रहें, लेकिन मैंने आसानी के लिए पहले सिर्फ 1 कप दूध ऐड किया है ताकि कैरेमल अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसके बाद मैंने बाकी दूध इसके अंदर ऐड कर लिया है अपनी आसानी के लिए। आप भी इस तरह करेंगे तो ये अब अच्छा मुझे हो इसके अंदर चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का कोई भी आप पाउडर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा 1 कप मुझे चाहिए लेवल करके। जिस कप की पैमाइश हमने चीनी की थी ना उसी कप से मैंने खुश्क दूध की पैमाइश की है, ठीक है। सो अब मैंने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया है और अब इसकी जो गुठलियाँ हैं हमने इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है, ठीक है। देखिए बड़े बर्तन का फ़ायदा ये है कि वो बड़ी आसानी से ना ये संभाला जाता है सारा। सो अब इसको हमने ये देखें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है और हमने इसको पकाना है। यहाँ पर चम्मच आपने इसके अंदर मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं लाएंगे तो फिर जो दूध है वो खुश्क दूध जो है वो नीचे लग जाएगा। तो चम्मच मुसलसल हिलाते रहना। अभी देखें 5 मिनट गुजर गए हैं और दूध देखें घना हो गया है। अच्छा, मिल्क पाउडर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि खोया जल्दी बन जाए और टेस्ट जो है ना वो बर्फ़ी का वो इन्हांस हो जाता है, ठीक है। अभी हमें 5 मिनट गुजरेंगे, देखें काफ़ी हद तक ये घना हो गया है और यहाँ पर मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, ठीक है। इलायची के मैंने दानों में से उसका वो निकाल कर गूदा और फिर मैंने उसको कूट लिया है, तो ये इलायची का पाउडर मेरे पास रेडी हो गया। वैसे रेडीमेड भी इलायची का पाउडर मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची के दाने ले लें और उसको कूट लें तो वो आपका इलायची पाउडर रेडी हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इससे जायका और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बस अभी हम इसको पकाएंगे और हमने इसको अब अच्छे से घना होने तक कुक करना है। बस ऐसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। साइड्स हमने लाजमी ख्याल रखना है, साइड से हमने उतारते रहना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मज़ीद 5 मिनट हुए हैं। देखें आप कलर कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया है और यहाँ पर मैं अच्छे जायके के लिए ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच 2 टेबल स्पून कुटे हुए बादाम की, ठीक है। आप ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ऐड ना करें। अब ये देखें कंसिस्टेंसी चेक करें। टोटल 10 मिनट हुए अभी इसको पकते हुए को और ये किस तरह घना हो गया, जैसे कंडेंस मिल्क होता है। और कलर चेक करें, ये इसी तरह से
खोए वाली बर्फ़ी का जो है वो बेहतरीन कलर तैयार हो रहा है। ठीक है जी, अब ये देखिए ये घना होता जा रहा है। इसकी पकने की निशानी ये है कि जब आप साइड पे फेंकेंगे ना, अब ये देखिए मैं साइड पे फेंक रही हूँ तो ये वापस आ रहा है मटेरियल। ठीक है, तो मैं जैसे ही साइड पे यूँ कढ़ाई की साइड पे यूँ उसको चम्मच से फेंकूँगी और जब ये नहीं आएगा तो इट मीन्स तैयार हो गया। ये देखें यहाँ पर साइड पे फेंक रही हूँ तो ये मटेरियल साथ ही लग रहा है, ये वापस नहीं आ रहा, नीचे नहीं गिर रहा, तो इट मीन्स कि हमारी खोए वाली बर्फ़ी हो गई है तैयार। ठीक है जी, अब हम बस मैं 1 मिनट इसको और पकाऊंगी, उसको चूल्हे से उतार लूँगी। अब ये देखिए जी मैंने इसको उतार लिया है चूल्हे से। चूल्हे से उतारने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच घी का 1 टीस्पून जो होती है वो मैंने घी का ऐड किया है। वो वीडियो का वो क्लिप शूट नहीं हो सका मेरे से, बहुत माज़रत के साथ, लेकिन आपने यहाँ पर जब चूल्हे से आपने इसको उतार लेना है तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून घी का ऐड करना है, चाहे देसी घी हो चाहे बनास्पति घी हो, आप दोनों में से जो मर्ज़ी ऐड कर लें। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे काउंटर पर ठंडा होने के लिए। ठीक है, अब यूँ इसको फैला लेना है अच्छे से ताकि ये ठंडा हो जाए। हमने इसको तकरीबन 40 to 50% तक इसको ठंडा करना है, हमने इसे कंप्लीट ठंडा नहीं करना। ठीक है जी, अब मैं इसको अच्छे से साइड्स पे इसके फैला लूँगी ऐसे करके ताकि ये बेहतरीन सा ठंडा हो जाए। ये देखें साइड्स पे अच्छे से इसको फैला लेंगे और इसको अब हम करेंगे ठंडा। चलें, जब तक अब ये ठंडा हो रहा है तब तक हम ट्रे रेडी कर लेते हैं। ट्रे हमने कैसे रेडी करनी है, जिसमें हमने इसको सेट करना है ना, उस ट्रे को मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर लगा ली, बेकिंग पेपर लगा लिया है और यहाँ पर मैंने लंबे लंबे बादाम कटे हुए और यहाँ पे मैंने पिस्ता जो है वो काट के रख दिए हैं। ये देखें बादाम लंबे लंबे मैंने शेप में काटे हैं बादाम, और इस तरह से मैंने पिस्ते काट लिए हैं। और ये भी क्वांटिटी टोटल आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो बस इसको हमने रेडी कर लिया है और अब चलते हैं हम बर्फ़ी की तरफ। ये देखिए जी बर्फ़ी यहाँ पर हो गई है ठंडी, तकरीबन 50% ठंडी हो गई है। ये देखें बर्फ़ी कैसे पैंदा को छोड़ रही है। ठीक है, और ये देखिए अब मैं सारी की सारी बर्फ़ी यहाँ से कलेक्ट करूँगी और कलेक्ट करने के बाद मैं इसको जिस हमने ट्रे को सेट किया हुआ है ना उसके अंदर हम इसको ऐड करते जाएंगे ताकि हम बर्फ़ी को अब सेट कर लें। चलिए जी, मैं अब इसके अंदर उठाकर यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें अब मैं इसको फैला लूँगी। सारा का सारा मैंने बैटर इसके अंदर डाल दिया, जो भी मटेरियल रेडी किया था बर्फ़ी का, इसको अब मैं फैला लूँगी। स्पैचुला की मदद से ही मैं इसको फैला रही हूँ। इसको फैलाना बड़ा आसान है क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी जो बनकर तैयार हुई है। ऐसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये फैलती जाएगी। चलें जी, ये भी अच्छे से फैल गई है और ये देखें ज़बरदस्त सी ट्रे में हो गई है सेट। ठीक है जी, अब मैं इसको रख दूँगी काउंटर पर तकरीबन 6 घंटे के लिए। 6 घंटे गुजर चुके हैं जी और ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, ज़बरदस्त सी हमारी ये बर्फ़ी हो गई है सेट। ठीक है जी, मैंने काउंटर पर छोड़ दिया था क्योंकि अब ठंडा है मौसम, मैंने काउंटर पर छोड़ दिया था। फ्रिज में वैसे भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक पेपर मैंने इसके ऊपर रख दिया था और एक पेपर इसके नीचे था। अब ये मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया है और अब हम इसका ये पेपर रिमूव करेंगे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी जो है ना बनकर तैयार हो गई है। अब आपने किस तरह के पीसेस रखने हैं टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इसकी खूबसूरती और जायके को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ चांदी का वर्क। बहुत आसान है जी चांदी का वर्क और ये बड़ा खूबसूरत लगता है मिठाइयों पे। ठीक है, पेपर की मदद से थोड़ा सा इसको मैं फैला रही हूँ ताकि मुझे कटिंग में आसानी हो। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना चांदी का वर्क लगाना है। ठीक है, अभी मैंने ये दूसरी शीट लगाई है और उसी पेपर की मदद से मैं हल्के हाथों से इसको मैं फैला लूँगी ना ताकि ये देखिए छोटा सा कटिंग में आ जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने कितना लगाना है। बस मैं चांदी का वर्क लगा के फिर मैं आती हूँ आपके पास दोबारा से। चलिए, चांदी का वर्क मैंने लगा लिया था, 3 जगह पे मैंने लगाया है और अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या साइज़ रखना है बर्फ़ी का। ठीक है जी, ये देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने इस साइड से कटिंग की, यानी कि आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शेप साइड से आपने इसकी कटिंग करनी है। जी कटिंग करके बताती हूँ। ये लें जी, दोनों साइड से इसकी कटिंग हो चुकी है और मैं अब इन पीसेस को अलग कर दूँगी। ये देखें कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी तैयार हो गई है। अब मैं सारे के सारे पीसेस इसके अलग कर लूँगी। आपने कोई भी इसका स्टेप मिस नहीं करना, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना ताकि आप इस रेसिपी को घर में बनाएं और इस बर्फ़ी को एंजॉय करें क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखें कितनी खूबसूरत और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो चलें जी, अब सेट करके फिर आपको मिलते हैं।
सो फाइनली जी ये देखें खोए वाली बर्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। सिर्फ़ 1 किलो दूध से ढेर सारी खोए वाली बर्फ़ी देखें तैयार होगी। मैं आपको करीब से इसका दिखा देती हूँ कितनी खूबसूरत तैयार हुई है और यकीन जानिए उतनी ही मज़ेदार बनी है। आपने कोई भी स्टेप इसका स्किप नहीं करना। अगर आप ये बर्फ़ी एंजॉय करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इस बर्फ़ी को घर में तैयार कर सकें और एंजॉय कर सकें। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल खोए वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।